दोस्तों, इस कहानी को आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी कहानी नहीं सुनोगे तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी। और तो और इस कहानी के थ्रू जो आपको मैसेज देना है वो तो बिल्कुल नहीं समझ आएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक प्यारी सी मीरा की, जो बहुत ही सुशील और पढ़ने में अच्छी थी और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। उसके पापा गांव के जमींदार थे, जिससे उसे कभी कभी थोड़ा बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती थी। वो रोज कॉलेज जाती थी और सीधे अपने घर आ जाती थी। तो कुछ आदमी जो उसके पापा ने एक बार बेइज्जती करके घर से भगाया था, वो मीरा के पीछे पीछे आने लगते हैं। मीरा थोड़ी देर डरती है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाती। लेकिन उसने अपने पापा को ये बात नहीं बताई, क्योंकि उसे लगा ये हो सकता है नॉर्मल लोग हो। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। वो कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी और एक दिन वो लड़का उसे छोड़ने आ रहा था। उसी समय उन आदमियों ने देख लिया और रोकर कहते हैं, मीरा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा को ये सब पता है? मीरा डर जाती है, बोलती है, प्लीज अंकल, पापा को मत बताइएगा, उन्हें कुछ पता नहीं है। वो आदमी मान जाते हैं। एक दिन मीरा के कॉलेज में एक टूर जाना डिसाइड होता है। मीरा भी टूर के लिए अपने पापा से परमिशन ले लेती है, लेकिन मीरा का दोस्त टूर पर न जाने के लिए बोलता है और कहता है, हम कहीं और चलते हैं, तुम्हें घर से परमिशन तो मिल ही गई है, घर वाले पूछेंगे भी नहीं। पहले तो मीरा मना करती है, बाद में तैयार हो जाती है। उसका दोस्त मीरा को बोलता है, कुछ दूर पर मेरे दोस्त का फ्लैट है, हम आराम से वहाँ 3 दिन रह सकते हैं, और उसे ढेर सारे सपने दिखाता है। मीरा भी उसके साथ चली जाती है। वहाँ उन्हें रहते 2 दिन हुआ था। खाने को कुछ था नहीं, तो दोनों ने सोचा हम थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, उन आदमियों ने उसे वहाँ देख लिया। इतने में वो उसे फॉलो करता है और अपने दोस्तों को भी बता देता है। उन आदमियों ने सोचा, यहाँ अब उसकी बेइज्जती पूरे शहर में कराएंगे, तब होगा हमारा बदला पूरा। लगभग 9 बज रहे थे। ये सब उसी फ्लैट में पहुंचते हैं जहां मीरा थी। वो सब शराब में डूबे दरवाजा खटखटाते हैं। मीरा का दोस्त खोलता है। वो चारों अंदर घुस जाते हैं। मीरा बहुत डर जाती है, कहती है, अंकल आप यहाँ, प्लीज अंकल, पापा को मत बताइएगा। वो आदमी बोलता है, मीरा, कौन बताएगा हम में से? कोई नहीं, बस तुम परेशान ना हो। इतने में मीरा का दोस्त भाग लेता है। उसे लगता है मैं फंस जाऊंगा और मेरी बदनामी हो जाएगी अगर मैं पकड़ा गया। मीरा उसे बुलाती रही और हाथ जोड़कर अंकल से कहती रही कि प्लीज मुझे छोड़ दो अंकल। उन चारों ने एक एक करके मीरा के साथ दरिंदगी करी और काफी चोटें भी पहुंचाई और वहां से भाग गए। सुबह मीरा को बेहोश और बिना कपड़े के देख मकान मालिक का तो हालत खराब हो गई। वो तुरंत पुलिस को बुलाकर मीरा को अस्पताल पहुंचाते हैं और मीरा के पापा भी आते हैं। मीरा होश में आती है। पुलिस और अपने पापा को सारा सच बताती है। मीरा ठीक होकर घर आती है। उसके पापा अब बाहर नहीं जाते, हमेशा एक कमरे में बंद रहते थे, और तो और उनसे जिम्मेदारी भी छीन ली गई। एक दिन ऐसे ही बहस हो रही थी तो एक आदमी कहता है कि बेटी की इज्जत बचा नहीं पाए और आए हैं हमसे बात करने। उसके पापा ये सुनकर चुपचाप अपने घर आ जाते हैं और कहते हैं, मीरा, तुम मर क्यों नहीं जाती? मैं रोज रोज ये बदनामी कैसे सहूंगा? अपने ही पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर मीरा कहती है, पापा, बस इतनी सी बात है तो पहले क्यों नहीं बोला? उसके पापा रोने लगते हैं। मीरा घर छोड़ देती है। वो जा रही थी, तभी एक बाबा के रूप में एक पाखंडी मिलता है। बेटा, इतनी शाम को तुम कहाँ जा रही हो? क्यों अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो? हमारे यहाँ चलो, आश्रम में आराम से वहाँ रह सकती हो। बेचारी मीरा, बाबा को उसने भगवान समझ लिया। वो वहाँ रात रुकने का सोचती है, लेकिन बेचारी बाबा की नीयत से अनजान वहाँ रुक जाती है। रात में उस पाखंडी ने मीरा के साथ सारी दरिंदगी की हद पार करी। मीरा वहां से किसी तरह भाग निकलती है। रात के 2 बज रहे थे। मीरा ने सोचा कुछ उसके साथ फिर गलत ना हो। वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। वो रात भर सोचती रही कि मैं मर जाऊं, लेकिन साथ ही सोच रही थी कि इन्हें छोड़ेगी कैसे, ये फिर किसी और को अपना शिकार बनाएंगे।
पूरी रात उसके दिमाग में युद्ध चला। बाद में वो ठानती है कि वो पढ़ेगी अब, लेकिन कैसे। मीरा को ये सोचते सोचते सुबह हो गई। वहाँ पर एक बूढ़ा बूढ़ी आते हैं जो रोज यहाँ बैठते थे जब चलते चलते वो थक जाते थे। मीरा पेड़ से नीचे उतरती है। उसके शरीर पर आधे अधूरे कपड़े देखकर दादी पूछती है, क्यों बेटी, क्या हुआ तुम्हारे साथ। दादा अपना कुर्ता निकाल कर तुरंत उसे पहना देते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। मीरा सब कुछ बताती है और कहती है, अगर दादी आप मुझे 3-4 साल पढ़ा देंगी तो आपकी कृपा होगी बहुत, क्योंकि मैं उन सबको सज़ा देना चाहती हूँ। मीरा के पास खोने को कुछ था नहीं, वो वहीं से अपनी पढ़ाई करती है और 4 साल बाद वो एसडीएम बन जाती है, जिसकी चर्चा शहर शहर हो रही थी और ये खबर अखबार में भी छपती है, जो उन आदमियों तक भी पहुँचती है और मीरा के पापा तक भी। अब मीरा के पिता सोचते हैं, ये है क्या, कहाँ है वो। उनसे मिलने लोग आ रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मीरा सारा एड्रेस अपने ही घर का डाल रखी थी। मीरा एक दिन इंटरव्यू दे रही थी। रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपका संघर्ष कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने में। मीरा ने कहा, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, और ये माँ बाप मेरे बगल में है। मीरा के माँ बाप ये देखकर अपने ऊपर उन्हें गुस्सा आ रहा था कि हमने क्यों अपनी ही बेटी को घर से निकाला। धीरे धीरे मीरा अपने अंदर के आग को बुझाने की प्लानिंग कर रही थी। उसने 4 पुलिस को अपना दर्द बताया और मदद करने को बोलती है। उन 4 आदमियों को अपने केस से रिलेटेड जाना था कोर्ट कि तभी वहां मीरा जाती है। उन चारों को पकड़कर एक पेड़ के नीचे ले जाती है और कहती है, खुद फांसी लगाओ या फिर गोली खाओ। उन चारों ने अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हम उस दिन के लिए बहुत पछताते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो मीरा। मीरा कहती है, अंकल अगर माफ़ी चाहिए तो खुद ही फांसी लगा लो। वो चारों आदमी काफ़ी देर तक माफ़ी मांगते हैं और बाद में खुद ही फांसी लगा लेते हैं। सुबह हुई, पूरे शहर में हलचल मच गई। मीरा के माता पिता भी ये बात सुनते हैं और दिल ही दिल बहुत खुश होते हैं। अब मीरा बाबा के आश्रम पहुंच जाती है उन 4 पुलिस को लेके और कहती है, बाबा पहचाने मैं कौन हूँ। बाबा तो हंसकर बोलते हैं, बेटा यहाँ तो हजारों भक्त आते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। मीरा कहती है, चिंता मत करिए, थोड़ी देर में आप पहचान जाओगे। मीरा सारे बाबाओं के सामने उसके सारे कपड़े उतरवा कर पूरे गांव में उसे घुमाती है तो गांव की लड़कियां पत्थर फेंक कर उसे मारने लगती हैं और कहती हैं, दीदी इसने हमारा शोषण किया है, इसे मत छोड़ना दीदी। और मीरा ने पूरे आश्रम में आग लगाकर वहां से चली गई। 2 दिन बाद आती है तो बाबा पेड़ के नीचे बैठकर फल खा रहे थे। मीरा उसे कहती है, ऐसे तो तुम नहीं बचोगे, ये रस्सी है, तुम फांसी लगा लो या फिर मेरे हाथ से गोली खाओ। वो रस्सी उठाकर खुद ही पेड़ से लटक गया। ऐसे ही मीरा ने उस गांव को ऐसे पाखंडी बाबा से आज़ाद किया। मीरा का बदला पूरा हो चुका था। एक दिन मीरा के माता पिता उसके पास आते हैं और माफ़ी मांगते हैं अपने गलतियों की। मीरा कहती है, पापा आपने तो अपनी बेटी को लाडो की तरह पाला था, लेकिन मेरी एक गलती ने आपको घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पापा अब आप सर उठाकर जीना, क्योंकि आपकी बेटी ने अपना बदला खुद ले लिया। और उनकी गोदी में अपना सिर रखकर कहती है, क्यों पापा, ये दुनिया हमारे लिए क्यों नहीं है कि जिस पे हम भरोसा करते हैं वही छोड़ जाता है, कि क्यों लोगों का हमें अकेला देख ईमान डोल जाता है। क्यों पापा रात में बाहर निकले तो हैवानों से हम हार जाते हैं, किसी नर से हम निस्वार्थ प्यार करें तो कुछ हैवानों से डरकर हमें अकेला छोड़ जाते हैं। क्यों पापा जब हम उड़ान भरने की सोचते हैं तो ऊपर बैठे लोगों का हम शिकार क्यों बन जाते हैं। क्यों पापा, आखिर क्यों पापा। क्या वो ये सोचते हैं कि उनकी कोई बेटी नहीं, या फिर ये भूल जाते हैं कि उनकी भी बेटी है। अरे भगवान से डरो, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि समय का पहिया चलता है और दिन ढलता है। रात आती है,
फिर एक सुबह आप भी वैसे ही दिन से गुजरोगे। आप आदमी हो, आपका कर्तव्य है कि दुनिया की हर नारी वो किसी रूप में हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे आप अपने बहन माता की रक्षा करते हो, वैसे ही दूसरे के बहन माता की करनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे इंसान कहलाएंगे।